दोस्तों अक्सर ही आपके ना जो घर में इन्वर्टर बैटरी लगी होती है, आजकल जैसे ठंड का मौसम है तो इन दिनों में इसका बैकअप बहुत कम रह जाता है। आप समझते हैं कि हमारी बैटरी ख़राब है, नई बैटरी लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा हो सकता है बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो जाए, ख़राब हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि बैटरी की जो ग्रेविटी है वो कम हो जाती है ज़्यादा ठंड की वजह से। होती कैसे कि जैसे कि यह वाली बैटरी है, ये 27 डिग्री सेल्सियस इसके ऊपर लिखा जाता है कि अगर आपने इसका पूरा बैकअप लेना है तो 27 डिग्री के अंदर अंदर ही आप इसको रखो। जहाँ पर कुछ दिनों का टेम्परेचर ये बिल्कुल ओपन में है, और ये बैटरी जहाँ पर थी टेम्परेचर जहाँ पर 5 भी रहा था, 6 भी रहा था, 10 भी रहा था, तो जो इसकी जो बैटरी है ये वाली ये डिस्चार्ज हो गई। इसके वोल्टेज रह चुके थे सिर्फ 7। ठीक है, अभी हमने चार्ज लगाई है तो 7 वोल्टेज पर जो इन्वर्टर है वो ऑन नहीं होगा। मानकर चले हमने इसको एक बार वोल्टेज इसके पूरे कर दिए, 10 से 11 वोल्टेज पूरे कर दिए, उसके बाद इन्वर्टर इसको चार्ज नहीं करेगा। इन्वर्टर शो करेगा कि चार्ज हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी कुछ समय बाद ही वो चार्जिंग कट कर देगा। इसके लिए हमें इसको लगाना पड़ेगा जी मैनुअल चार्ज पर। तो मैनुअल चार्ज पर क्यों लगाते हैं, उसका कारण है कि इसके जो एसिड की ग्रेविटी है वो कम हो चुकी है, तो उसकी ग्रेविटी पूरी करने के लिए हम मैनुअल चार्ज के ऊपर लगाते हैं। पहले वोल्टेज दिखाते हैं हम आपको। अभी जो इसके वोल्टेज है दोस्तों, ये 12 वोल्टेज की बैटरी है, लेकिन हम इस चार्जर से, ये मैनुअल हाथ से बनाया गया चार्जर है, इसको वोल्टेज देते हैं जी 16 के आसपास। ठीक है जी, अभी 14 वोल्टेज देख रहे हो ना आप, यानी कि ये अभी चार्ज हो रही है। तकरीबन 10 एम्पेयर का इसके अंदर करंट जा रहा है। अब जो दूसरी बात, यह वोल्टेज बहुत जल्दी पूरे कर देगा इन्वर्टर। जैसे ही इन्वर्टर 14.4 वोल्टेज के ऊपर गया तो उसने कट कर देना है। तो जो बैटरी है वो चार्ज तो होगी नहीं, लेकिन उसके वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। तो इन्वर्टर को तो ये सेंस होगा कि ये भाई हमारी बैटरी के वोल्टेज पूरे हो गए, तो उसने ये कट कर देना है, लेकिन वो ग्रेविटी पूरी नहीं करेगा। एक बार हम आपको ग्रेविटी दिखाते हैं। नॉर्मल बैटरी की ग्रेविटी 12.5 के आसपास होती है, कोई इसको 1250 भी बोल देता है, लेकिन अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी बैटरी की ग्रेविटी, तो सिर्फ आप देख सकते हो कि 10 है जी, या कोई इसको 1000 बोल देता है। मैं दोनों ही बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसको हमने लेकर जाना है 1250 के ऊपर। तो इसको हमने कंटिन्यू लगातार इसको हम चार्जिंग देंगे। उसके बाद यह चार्ज होगी। चार्ज होने के बाद जो इसकी ग्रेविटी है वो सही होगी। तो मेरा कहने का मतलब था कि अगर आपकी भी ये कंडीशन आ चुकी है, बैकअप कम हो चुका है, आप अपने इलेक्ट्रीशियन को दिखाएं। यह वाला जो ग्रेविटी मीटर है आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हो, ऑनलाइन लिंक स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। और दूसरी बात, मल्टीमीटर का लिंक भी है, वो भी आप मंगवा कर रख सकते हो। यह वाली जो बैटरी है ये आप खुद चेक कर सकते हो। अगर उसकी ग्रेविटी कम है तो उसको आप चार्जर के ऊपर लगा सकते हो, मैनुअल चार्ज के ऊपर। उसमें कट नहीं होना चाहिए, तब जाके ये चार्ज होगी। तो हम बाकी की वीडियो ये चार्ज होगी, उसके बाद हम इसके साथ ऐड करेंगे, आपको ये वाली ग्रेविटी फुल होने के बाद दिखाएंगे जी। दोस्तों हमने अभी 24 घंटे के बाद बैटरी को फुल चार्ज कर लिया है। अब मैं आपको इसकी ग्रेविटी दिखाता हूँ। ये देखें जी, जो हाइड्रोमीटर का लेवल है वो ऊपर उठ रहा है। जो पहले आपने देखा था वो लेवल जहाँ पर था, ठीक है जी, लेकिन अब जैसे ही हम इसको फिल करते हैं तो जो इसका लेवल है वो ऊपर उठ रहा है। अगर मैं इसके ग्रेविटी की बात करूं तो ये देखें 1250 से ऊपर इसकी जो ग्रेविटी है वो हो चुकी है। तो अगर आपकी भी बैटरी का बैकअप कम हो चुका है तो आप उसको मैनुअल चार्ज लगा सकते हैं जी, तभी जाके उसका जो बैकअप है वो पूरा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।